नाजरीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आपने ये बात तो ज़रूर सुनी होगी कि 11वें शरीफ हुजूर गौसे पाक दस्तगीर सरकार रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब है। ये भी मशहूर है कि 11वें शरीफ का लंगर देने से अल्लाह के हुक्म से बहुत सी परेशानियां और मुश्किलात हल हो जाती हैं। लेकिन सवाल ये बनता है कि आखिर ये 11वें शरीफ का सिलसिला शुरू कहां से हुआ और हुजूर गौसे पाक सरकार ने सबसे पहले किसको इसके बारे में नसीहत फरमाई थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अला इन औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सुन लो, बेशक अल्लाह के दोस्तों पर ना कोई खौफ होता है और ना वो गमगीन होते हैं। नाजरीन, ये आयत अल्लाह के उन नेक बंदों के बारे में है जिन्हें दुनिया औलिया-उल्लाह कहती है। ये किस्सा उस जमाने का है जब बगदाद में हुजूर गौसे सकलैन महबूब सुबहानी सैयद अब्दुल कादिर गीलानी रहमतुल्लाह अलैह लोगों की रहनुमाई फरमाया करते थे। एक दिन एक गरीब शख्स हुजूर गौसे पाक सरकार की बारगाह में हाजिर हुआ। कपड़े फटे हुए, चेहरे पर फाकों के निशान। उसने अर्ज किया, हुजूर, मैं बहुत गरीब हूं, मेरा कोई सहारा नहीं, दुआ फरमा दें कि मेरी गुर्बत खत्म हो जाए। गौसे पाक सरकार ने नरमी से फरमाया, बेटा, हर असलामी महीने की 11 तारीख को 11वीं शरीफ का खत्म दिलाया करो, तुम्हारी गुर्बत खत्म हो जाएगी। उसने हुजूर की बात को दिल में बसा लिया। वो शख्स अपने गांव वापस चला गया और थोड़ा थोड़ा करके 11वीं शरीफ का खत्म दिलाने लगा। उस गांव के तमाम लोग गैर मुस्लिम थे। उन लोगों ने उसको पकड़ लिया और उसको बोला कि एक दफा तुम्हें माफ कर दिया है, अब अगर तुमने दोबारा ये काम किया तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल करेंगे। वो गरीब आदमी दोबारा हुजूर गौसे सकलैन महबूब सुबहानी सैयद अब्दुल कादिर गीलानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज की, हुजूर, मुझे तमाम अहले महल्ला रोकते हैं, मैं क्या करूं? हुजूर ने फरमाया कि वो तुम्हें एक दफा 11वीं शरीफ का खत्म दिलाने से रोकते हैं, अब से तुम 2 दफा खत्म दिलाना शुरू कर दो। अब ये सुनकर वो गरीब आदमी वापस अपने गांव की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में थक कर वो एक जगह पर बैठ गया। यहां पर एक बात है जो कि आपने जहन नशीन रखनी है कि वो आदमी गरीब तो था लेकिन अकीदत का बहुत मजबूत था। उसी वक्त वहां एक मुसाफिर भी आ गया और गरीब आदमी को परेशान देखकर पूछने लगा, क्या हुआ, क्यों परेशान हो? उस गरीब आदमी ने मुसाफिर को सारा किस्सा सुना दिया। अब मुसाफिर चूंकि खुद भी गैर मुस्लिम था, इसीलिए उसने गरीब आदमी को बोला कि तुम छोड़ो उस काम को, तुम भी दूसरे गांव वालों का मजहब इख्तियार कर लो, इस तरह वो तुम्हारी मदद भी करेंगे और तुमसे लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा। वो गरीब आदमी ये बात सुनकर गुस्से में आ गया और उसने बोला कि मेरा मालिक मुझे जिस भी दुख में रखे, मैं उस दुख के ऊपर अपने हजारों सुख कुर्बान करता हूं, लिहाजा मुझे ये दुख उन हजारों सुखों से बेहतर हैं जो मेरी सरकार को मुझसे नाराज कर दें। ये बात कहकर वो अपने गांव वापस चला गया और वहां जाकर उसने फिर से 11वीं शरीफ का खत्म दिलाना शुरू कर दिया। नाजरीन, यही बात गांव वालों को नागवार गुजरी। गांव वालों ने उस शख्स पर बेरहमी से तशद्दुद किया। उसे इतना मारा गया कि उसका जिस्म जख्मों से चौर हो गया और वो कई दिन तक बिस्तर से ना उठ सका। लेकिन हैरत की बात यह थी कि जब उसके जख्म भर गए और उसकी तबीयत कुछ संभली तो उसने दोबारा 11वीं शरीफ का खत्म दिलाना शुरू कर दिया। ये देखकर गांव के लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। तमाम गांव वाले इकट्ठे होकर अपने गांव के नंबरदार के पास गए और उससे कहा, यह आदमी हमारे मजहब के खिलाफ काम कर रहा है, लोगों को इकट्ठा करता है और हमारे रस्म और रवाज बिगाड़ रहा है, आप उसका कोई हल निकालें। इत्तेफाक की बात यह थी कि वो नंबरदार पहले ही गैर मुस्लिम था और उसने बगैर तहकीक किए लोगों की बात मान ली। सब ने मिलकर यह फैसला किया कि इस आदमी को गांव से निकाल दिया जाए। चुनाचे उसे गांव से जबरदस्ती निकाल दिया गया। गांव से निकलकर उस शख्स ने गांव के बाहर एक सादा सा खेमा लगा लिया
और उस खेमे में भी उसने 11वीं शरीफ का ख़त्म दिलाना नहीं छोड़ा। रफ्ता रफ्ता कुछ लोग वहां आने लगे, बैठने लगे। ये मंजर गांव वालों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त बन गया। चुनाचे नंबरदार और गांव के चंद लोग वक्त के बादशाह के पास पहुंच गए। उन्होंने बादशाह सलामत के सामने सारा माजरा बयान किया कि ये शख्स क्या कर रहा है, लोगों को कैसे इकट्ठा करता है और कैसे हमारे लिए मसला बना हुआ है। बादशाह ने सारा मामला गौर से सुना। कुछ लम्हे सोचने के बाद उसने कहा, अगर तुम सब लोगों का इस बात पर मुत्तफ़िक़ा फैसला है तो कल सुबह उस शख्स को पकड़कर मेरे पास लाया जाए और उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाए। ये सुनकर गांव वालों के चेहरों पर इत्मीनान आ गया, लेकिन वो नहीं जानते थे कि जिस शख्स को वो खत्म करना चाहते हैं उसके साथ अल्लाह की मदद खड़ी है। अब सुबह के वक्त बादशाह के हुक्म के मुताबिक हाथों में हथकड़ियां डालकर उसको गिरफ्तार करके लाया जा रहा था। तो उसने बगदाद शरीफ की तरफ मुंह करके एक अर्ज, ऐ मेरी सरकार, मैंने सुना है कि आप अपने मुरीद को कभी तन्हा नहीं छोड़ते। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। सिपाहियों ने उसको बादशाह के सामने पेश कर दिया। बादशाह हुक्म दिया कि उसको फांसी के तख्ते पर चढ़ा दे। उस शख्स को फांसी के तख्ते पर खड़ा किया गया। रस्सी उसके गले में डाली गई। बादशाह ने रस्सी खींचने का इशारा किया। जब रस्सी खींची गई, रस्सी अचानक टूट गई। पूरा मजमा एक लम्हे के लिए साकित रह गया। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कुछ ने कहा, शायद रस्सी कमजोर थी। बादशाह ने गुस्से में कहा, नई रस्सी लाओ। दूसरी मजबूत रस्सी लाई गई। फिर से रस्सी खींची गई। वो रस्सी भी टूट गई। अब शोर मच गया। लोग कहने लगे, ये क्या हो रहा है? बादशाह की पेशानी पर पसीना आ गया। अब तीसरी रस्सी लाई गई और इस बार सबसे मजबूत रस्सी डाली गई और पूरी ताकत से खींची गई। लेकिन नाजरीन, तीसरी रस्सी भी टूट गई। अब पूरा मजमा हैरत में डूब चुका था। लोगों के दिल कांप रहे थे। बादशाह अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसने चीख कर कहा, बस, ये सब क्या माजरा है? ये शख्स आखिर है कौन? अब पहली बार वो गरीब शख्स बादशाह की तरफ देखकर बोला, मैं कुछ नहीं हूं। ये सब करम नवाजी हुजूर महबूब सुबहानी सैयद अब्दुल कादिर गीलानी रहमतुल्लाह अलैह की है। ये सुनते ही बादशाह के हाथ कांपने लगे। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, मुझे उसी वक्त उस वली के पास ले जाया जाए जिसका नाम तुम ले रहे हो। नाजरीन, वो मुरीद बादशाह को साथ लेकर हुजूर गौसे पाक सरकार की बारगाह में हाजिर हुआ। बादशाह के दिल पर अभी तक फांसी की रस्सी टूटने का मंजर नक्श था। जैसे ही वो हुजूर की खिदमत में पहुंचा, उसका दिल कांपने लगा। बादशाह ने सर झुका दिया। आंखों से आंसू बहने लगे और लरसती आवाज में अर्ज किया, हुजूर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने एक बेगुनाह शख्स को कत्ल करने का हुक्म दिया। अल्लाह के लिए मुझे माफ कर दीजिए। हुजूर गौसे कलीम महबूब सुबहानी सैयद अब्दुल कादिर गीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने न गुस्सा किया न डांटा। बादशाह ने वहीं तौबा की और सच्चे दिल से अल्लाह के सामने झुक गया। हुजूर का ईमान अफरोज फरमान। इसके बाद हुजूर गौसे पाक सरकार ने निहायत अदब और वक़ार के साथ फरमाया, सुन लो, मैं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक में 11वीं पुश्ते मुबारक से हूं, और जो शख्स 11वीं शरीफ का ख़त्म दिलाएगा, अल्लाह उसकी दुनियावी मुश्किलात भी हल फरमाएगा और क़यामत के दिन में आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उसकी शफाअत की सफारिश भी करूंगा। नाजरीन, ये अल्फाज सुनकर न सिर्फ बादशाह बल्कि दरबार में मौजूद सब लोग अश्कबार हो गए। इसी दिन बादशाह ने इस्लाम कबूल किया और उसके साथ उसके कई दरबारी भी दायरे इस्लाम में दाखिल हो गए। और नाजरीन, यहीं से 11वीं शरीफ का सिलसिला एक बाकायदा पहचान बन गया। लोगों ने समझ लिया कि यह कोई रस्म नहीं बल्कि अल्लाह पर यकीन, औलियाउल्लाह से मोहब्बत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत का नाम है। नाजरीन, अगर आज का यह किस्सा आपके दिल को छू गया हो तो उसे अल्लाह की तरफ से एक याद दहानी समझिए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही ईमान अफरोज,
रूहानी और सूफियाना किस्से आप तक पहुंचते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह ताला हम सबको नेक लोगों की मोहब्बत और सच्ची नीयत नसीब फरमाए। दुरूद व सलाम हो आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले पाक पर। आमीन।